साथियों नमस्कार। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है, जिसमें 285 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों को 2 माह के भीतर नियमितीकरण करने का आदेश बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो ये कौन से कर्मचारी हैं जिनको नियमितीकरण का आदेश बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, क्या कुछ मापदंड इसमें अपनाए गए हैं, क्या कुछ योग्यता इन कर्मचारियों के पास थी, और जो आदेश जारी हुआ है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या कुछ आदेश में कहा गया है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एम्प्लॉय न्यूज CGMP के नाम से हमारा फेसबुक पेज आपको फेसबुक पर मिल जाएगा, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि जो कर्मचारियों से संबंधित जानकारी है आपको लगातार मिलती रहे। तो साथियों, जो संविदा प्रशिक्षण अधिकारी हैं, करीब 285 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के नियमितीकरण का जो आदेश है बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा दे दिया गया है और 2 माह के भीतर इन सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आदेश बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा इन कर्मचारियों की जो अपील है उसको सुना गया और उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश इसमें दिया गया है। माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास जी के द्वारा इन अधिकारियों का जो मामला है वह सुना जा रहा था, जिसके बाद उनके द्वारा इन कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आदेश विभाग को दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि करीब 285 प्रशिक्षण अधिकारी संविदा पर 2006 और 2009 से काम कर रहे थे। ये कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए काफ़ी संघर्ष भी कर रहे थे। विभाग के द्वारा नियमितीकरण इनका नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर इन कर्मचारियों के द्वारा बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया गया था। ये कर्मचारी प्रशिक्षण अधिकारी ग्रेड 3 के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए जो योग्यता है वह रखते थे। याचिकाकर्ताओं ने अनुबंध नियुक्ति के लिए वर्ष 2006, 2008 और 2009 में विज्ञापन के जरिए जो नियुक्ति है इनकी की गई थी। चयन प्रक्रिया में इनके द्वारा भाग लिया गया था और शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, CTI प्रमाण पत्र और अतिथि शिक्षण संकाय के रूप में ITI में शिक्षा इनके द्वारा दी जा रही थी, जिसके आधार पर अंक आवंटित इनको किए गए। इसके बाद इन्हें अनुबंध के आधार पर चुना गया था और फिर इनको वर्ष 2007, 8, 9 और 10 में इनके द्वारा सेवाएं भी दी गई। माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों, जिसमें कर्नाटक राज्य सचिव एवं अन्य बनाम उमा देवी और हाल ही में दिए गए फैसले जिसमें जग्गो बनाम भारत संघ और अन्य श्रीपाल बनाम नगर निगम गाजियाबाद का जो उदाहरण है वह देते हुए सचिव कौशल विकास, तकनीकी एवं रोजगार विभाग आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 3 माह के भीतर सभी सामग्री, रिपोर्ट, रिक्त पदों आदि के साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजने और नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्देश दिया गया है कि सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को अभिलेख भेजने से पहले वे नियमितीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत अभिलेखों और उनकी योग्यता की जांच करेंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से अगले 2 महीने के भीतर आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने के निर्देश इसमें दिए गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया उसमें क्या कुछ कहा गया है याचिकाकर्ताओं के द्वारा और क्या कुछ हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है। तो इसमें हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया है कि राज्य ने इस न्यायालय के द्वारा पारित दिनांक 7/3/2024 के आदेश के अनुपालन में अतिरिक्त तथ्य भी दर्ज किए हैं और बताया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संसाधनों की स्थापना में 2310 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 840 प्रशिक्षण अधिकारी नियमित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और 300 प्रशिक्षण अधिकारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 1140 पद भरे हुए हैं और 1170 पद खाली पड़े हुए हैं। यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार ने नियमित नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है और इनमें से 280 उम्मीदवारों की नियुक्ति भी की गई है।
आगे कहा गया है कि इस न्यायालय में याचिकाकर्ताओं के लंबित रहने के दौरान राज्य को WPS संख्या इसमें बताई गई है में दिनांक 2/4/2024 के आदेश के तहत निर्देश दिया है कि वह नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले की जांच करे, क्योंकि उन्होंने काम किया है। काफ़ी लंबे समय से ये कर्मचारी काम कर रहे थे, करीब करीब 15 से 17 वर्ष इनको काम करते करते हो गया था। नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे थे, विभाग के द्वारा इनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा था। परेशान होकर इनके द्वारा फिर रिट याचिका दायर कर दी गई। यहाँ बताया गया कि 15-17 साल से भी ज़्यादा समय से ये काम कर रहे थे। राज्य ने एक समिति गठित की है और समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। इस न्यायालय ने राज्य को समिति की सिफारिशों को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है और उन्होंने जो WPS संख्या है में रिपोर्ट की प्रति के साथ एक हलफनामा भी प्रस्तुत किया है। हलफनामे का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है। इसमें बताया गया जो हलफनामा पेश किया गया उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो इस मामले में दिनांक 28/2/2025 के आदेश के तहत इस माननीय न्यायालय ने राज्य को समिति के द्वारा हलफनामे के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था। माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि विभाग के द्वारा पहले जारी किए गए विज्ञापन के अलावा कितने पद रिक्त हैं, और यह बताया गया है कि इस माननीय न्यायालय के द्वारा WPS संख्या श्री संदीप कुमार तिवारी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 2/4/2024 के अनुपालन में राज्य सरकार ने नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ता के मामले की जांच करने के लिए कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के विशेष सचिव श्री PS एल्मा, रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय के उप निदेशक वित्त श्री सुनील कुमार उपाध्याय और रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय के उप निदेशक श्री ईश्वर प्रसाद साहू की एक समिति गठित की है। समिति ने दिनांक 2/8/2024 के पत्र के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। दिनांक 2/8/2024 की रिपोर्ट के प्रति अनुलग्नक R1 के रूप में संलग्न है। चौथे पॉइंट पर बताया गया है उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह पता चलता है कि विभाग में कुल 302 संविदा कर्मचारी प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। वर्ष 2010 के बाद विभाग ने किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर नियुक्त नहीं किया है। यानी कि ये जो कर्मचारी काम कर रहे हैं इसके बाद संविदा पर किसी भी कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया गया था। यह बताया गया है इसमें कि समिति ने प्रासंगिक नियमों अर्थात छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 पर भी विचार किया है और यह अभिमत दिया है कि इसमें संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण का कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी कि दलील दी गई है कि संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं हो सकता क्योंकि जो पद है वह संविदा का पद है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी संविदा पर ही भर्ती हुई थी। तो इसमें यह कहा गया है कि संविदा नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। नियम 2012 के नियम 17 के अनुसार नियमितीकरण की शक्ति का प्रयोग केवल सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग अगर चाहे तो कर्मचारियों को नियमितीकरण कर सकता है। छठवें बिंदु पर बताया गया चूंकि कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पास संविदा नियुक्ति नियम में ढील देने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा मामले को सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। नोट शीट की प्रति अनुलग्नक R2 के रूप में संलग्न है। मामला वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष विचाराधीन है। इसमें ये बताया गया है। आगे इसमें कहा गया है कि दिनांक 28/2/2025 के पत्र के माध्यम से इस माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि विभाग के प्रशिक्षण अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि आज की स्थिति में विभाग में प्रशिक्षण अधिकारी के कुल 589 पद रिक्त हैं, जिनके लिए नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। चार्ट की प्रति अनुलग्नक R3 के रूप में संलग्न है। यानी कि जो पद भी हैं इसमें बताए गए हैं कि रिक्त पद जो पड़े हुए हैं 589 रिक्त पद वर्तमान में पड़े हुए हैं, लेकिन इन पदों पर कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं चल रही है। आगे कहा गया है कि इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविदा प्रशिक्षण अधिकारी पिछले 15 से 18 वर्षों से काम कर रहे हैं। साथियों, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि करीब करीब 2 दशक से ये कर्मचारी संविदा के रूप में काम कर रहे थे। सभी प्रकार की योग्यता इनके पास थी, शैक्षणिक योग्यता ये रखते थे, अनुभव इनके पास है।
आगे बताया गया है कि वे नियमित रोजगार के लिए अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके, यानी कि उनकी जो आयु है वह निकल चुकी थी। अब वे किसी भी भर्ती वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते थे। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य के द्वारा प्रशिक्षण अधिकारी की नियमित नियुक्ति के लिए केवल 2 बार भर्ती प्रक्रिया, जो कि वर्ष 2010 और 2023 में आयोजित की गई है। यह भी बताया गया है कि सभी संविदा कर्मचारी अधिक आयु के हो चुके हैं और रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया जा चुका है कि मामले में इस पहलू को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय होगा कि सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाए। यानी कि अब जब ज़्यादा उम्र के कर्मचारी हो गए हैं तो वे किसी भी भर्ती विज्ञापन में फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आजीवन उनको संविदा में ही काम करना पड़ेगा, ऐसा तर्क इसमें दिया गया है। विज्ञापन जारी हुए हैं, रिक्त पद के विरुद्ध वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन कर्मचारी ज़्यादा उम्र के हो चुके थे। इस वजह से वे किसी भी विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लायक नहीं बचे थे। आगे बताया कि उपरोक्त तथ्यात्मक आधार पर राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अधिकार के रूप में नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं। यानी कि जो विपक्ष के वकील हैं उनके द्वारा दलील दी गई है कि जो संविदा कर्मचारी हैं वे संविदा के पद पर काम कर रहे हैं, उनका पद ही संविदा का है और नियमितीकरण का दावा वे किसी भी रूप में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आगे बताया गया, मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया है। पक्षों के द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों से यह मुद्दा उभर कर आया है कि क्या यह न्यायालय राज्य को नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश देते हुए परमादेश रिट जारी कर सकता है। इस बिंदु को समझने के लिए इस न्यायालय ने राज्य को रिक्त पदों की उपलब्धता को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है और यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार यह स्पष्ट करे यदि याचिकाकर्ताओं के मामले को नियमितीकरण के लिए विचारार्थ निर्देशित किया जाता है तो क्या प्रशिक्षण अधिकारियों को 920 पदों के लिए जारी विज्ञापन के अनुसरण में चल रही चयन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या नहीं। यानी कि जो 920 पदों पर जो विज्ञापन निकाला गया और उसमें अगर चयन प्रक्रिया चलती है तो इनको अगर नियमितीकरण किया जाता है तो उन पदों पर क्या कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए कोर्ट ने विभाग से जानकारी चाही है। आगे बताया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष अभिलेखों में प्रस्तुत रिपोर्टों और विभिन्न हलफनामों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता पिछले 15 से 17 वर्षों से काम कर रहे हैं और उनके पास प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 3 गैर राजपत्रित के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यताएं हैं और 920 पदों को भरने के बाद भी प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 3 सहित 589 पद रिक्त हैं। यानी कि जो 920 पद इसमें कुल बताए गए हैं उनको भरने के बाद भी 589 पद रिक्त इसमें बच रहे हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव इसमें नहीं पड़ने वाला है। अगर 285 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों को नियमित भी कर दिया जाता है तो उसके बाद भी विभाग के पास 589 पद इसमें बच रहे हैं, क्योंकि 920 पदों पर जो भर्ती है अगर वह होती है तो पद इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी पद खाली नहीं रहेगा, तो भर्ती प्रक्रिया पर भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है। कोर्ट के द्वारा ये जानकारी विभाग से मांगी गई थी। तो इसमें आगे बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं की तरह अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता की संख्या 302 है। ऐसे में 13,523 को शुरू की गई चल रही प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने वाले उम्मीदवारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वह चलती रहेगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इन कर्मचारियों को नियमितीकरण कर भी दिया जाता है तब भी पद बचे हुए हैं, विभाग के पास 589 पद ऑलरेडी बचे हुए हैं, तो कोई भी प्रतिकूल प्रभाव इसमें नहीं पड़ रहा है, इसलिए नियमितीकरण करने में कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बताया गया तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं को नियमित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है क्योंकि उनके पास अपेक्षित योग्यताएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो योग्यताएं विज्ञापन में मांगी गई हैं, जो 920 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जो योग्यता उसमें मांगी गई है, इनके पास वे सभी योग्यताएँ हैं। उन्हें चयन की प्रक्रिया का पर्याप्त रूप से पालन करके भर्ती किया गया है क्योंकि उन्हें विज्ञापन के प्रकाशन के माध्यम से उम्मीदवारों को बुलाने के बाद शैक्षिक और तकनीकी योग्यता, CTI प्रमाण पत्र और अतिथि शिक्षण संकाय सदस्य के रूप में CTI में शिक्षा प्रदान करने के आधार पर चुना गया था। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि यह पिछले दरवाजे से प्रवेश है
और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में राज्य इस न्यायालय से याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के लिए उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए निर्देश पाने का हकदार है। स्पष्ट इसमें कर दिया गया है। साथियों, इन कर्मचारियों की किसी भी प्रकार से बैकडोर एंट्री नहीं की गई है। बाकायदा विज्ञापन निकाला गया है, चयन प्रक्रिया का पालन किया गया है, रोस्टर नियम का पालन किया गया है और जो भी शैक्षणिक योग्यता है इनके पास पहले से मौजूद थी। जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें जो योग्यताएं मांगी गई थी वे सभी योग्यताएं ये कर्मचारी अपने पास पहले से ही रखे हुए थे। इसीलिए किसी भी प्रकार का इसमें गलत इनका जो निर्णय है वह नहीं है। इसीलिए कोर्ट के द्वारा नियमितीकरण करने का आदेश इनके लिए दिया गया है। आगे इसमें बताया गया है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि कोर्ट के द्वारा अंत में क्या कुछ फैसला दिया गया, क्योंकि काफ़ी लंबा इनका मैटर है। अगर पूरी जानकारी आपको देने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें जो निर्णय दिया गया है लास्ट में, उपयुक्त निर्णयों के आलोक में तथा इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि पद रिक्त पड़े हैं, याचिकाकर्ता पहले ही 15 से 17 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं तथा वे सभी अधिक आयु के हो चुके हैं, उन्हें निम्नलिखित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया है जो संवैधानिक योजना के विरुद्ध नहीं है और याचिकाकर्ता नियमित पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता रखते हैं। मेरा विचार है कि समिति की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक सामग्री जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है को ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के लिए राज्य को परमादेश रिट जारी की जा सकती है। यानी कि सभी प्रकार की योग्यता वे रख रहे हैं, सभी प्रमाण पत्र उनके पास है, वे नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करके आए हैं। विज्ञापन निकला था उसमें उनके द्वारा आवेदन किया गया था, रोस्टर नियम का पालन हुआ है, उनका चयन प्रक्रिया में सिलेक्शन हुआ है, इसके बाद उनको संविदा आधार पर रखा गया था। इसके अलावा विभाग में पद भी रिक्त पड़े हुए हैं। जो भर्ती प्रक्रिया है अगर वह पूरी हो भी जाती है तब भी पद रिक्त पड़े हुए हैं। यानी कि अगर इनको नियमितीकरण किया जाता है तो कोई प्रभाव प्रतिकूल प्रभाव जो है वह भर्ती प्रक्रिया पर भी नहीं पड़ रहा है। और 15 से 17 वर्षों की सेवा भी इनके द्वारा विभाग में दी गई है, ये भी बहुत बड़ी दलील यहाँ पर दी गई है। इसीलिए यह निर्देश दिया जाता है कि सचिव कौशल विकास तकनीकी और रोजगार विभाग आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर सामान्य प्रशासन विभाग को संपूर्ण सामग्री, रिपोर्ट, रिक्त पदों आदि के साथ एक प्रस्ताव भेजेगा और नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन प्राप्त करेगा। यह भी निर्देश दिया जाता है कि सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को रिकॉर्ड भेजने से पहले वे नियमितीकरण के लिए अनुमोदन देने के लिए व्यक्तिगत रिकॉर्ड और उनकी योग्यता की जांच करेंगे। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 2 महीने के भीतर आवश्यक अनुमोदन प्रदान करेगा। यानी कि स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 2 महीने के भीतर नियमितीकरण के लिए अनुमोदन देना होगा इसमें। और आगे से बताया गया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करते समय दिनांक 13/5/2023 के विज्ञापन के अनुसरण में शुरू की गई चयन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह प्रक्रिया इस न्यायालय द्वारा दी गई निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यानी कि जो नियमितीकरण के लिए विज्ञापन निकाला गया है, यानी कि जो नई भर्ती निकाली गई है उस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट के द्वारा उसके संबंध में भी निर्णय दिया गया है कि समय सीमा में उस भर्ती प्रक्रिया को भी विभाग को पूरा करना पड़ेगा। और जो रिक्त पद पड़े हुए हैं वे भी इसमें बताए गए हैं कि कितने रिक्त पद इसमें पड़े हुए हैं। अगर कर्मचारियों का नियमितीकरण कर भी दिया जाता है तो भी विभाग के पास जो पद हैं वह बच रहे हैं। और जो शैक्षणिक योग्यता उसके बारे में भी बताएगा कि सभी प्रकार की अर्हताएँ वे रखते हैं और उनकी उम्र भी हो चुकी है, इसीलिए जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें वे भर्ती भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में फिर आखिर कर्मचारी करे तो क्या करे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो प्रशिक्षण अधिकारी हैं उनके हक में दिया गया है। ऐसे ही निर्णय कर्मचारियों के लिए मिलना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी के तौर पर विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। विभागों से आवेदन निवेदन करके थक चुके हैं। मंत्रियों विधायकों के चक्कर काट काट के कर्मचारी परेशान हो चुके हैं। लेकिन अब कर्मचारियों को केवल एक ही काम करना चाहिए कि वे आवेदन निवेदन करना छोड़ें और सीधे हाई कोर्ट की शरण लें और जो भी आवश्यक दस्तावेज उनके पास हैं उसके माध्यम से एक अच्छा वकील वे हायर करें और जो जानकारी है उसको दें ताकि जो वकील है उनके पक्ष को
हाई कोर्ट के समक्ष मजबूती से रख सके। जो भी निर्णय होगा बिलासपुर हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय के द्वारा कर्मचारियों के हक में दिया जाएगा। तो यही एक रास्ता अब नियमितीकरण का बच रहा है, क्योंकि आप जितने भी आदेशों को देख रहे हैं उसमें कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किसी का 10 वर्ष हो गया, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 25 और कुछ कर्मचारी तो अनियमित के तौर पर रिटायर्ड भी हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको एक ही काम करना चाहिए, बिलासपुर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर उनको नियमितीकरण के लिए करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय उनके पास अब बच रहा है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है वह आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।